नमस्ते, मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय छुईकदान। मैं इस वीडियो के माध्यम से बीए भाग 3, बीकॉम भाग 3 और बीएससी भाग 3 आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत इकाई 3 खंड क पर बात करने वाली हूँ। खंड ख में कार्यालयीन पत्र और आलेख को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। चूँकि हम कार्यालयीन पत्र की बात इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए यह कार्यालयीन पत्र की भाषा से बीए भाग 2, बीकॉम भाग 2 और बीएससी भाग 2 के विद्यार्थियों के लिए भी ये जानकारी जो है वह आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसलिए यह वीडियो भाग 2 के विद्यार्थी भी इसे देखें और कार्यालयीन भाषा को समझने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम में आपके शामिल है कार्यालयीन पत्र और आलेख। पत्र व्यवहार से आप लोग सब परिचित हैं। पत्र व्यवहार का जो संक्षिप्त परिचय है, पत्र व्यवहार की आवश्यकता, पत्र व्यवहार की शुरुआत और उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम संक्षिप्त बात करेंगे। तो पत्र लेखन एक कला है जिसके माध्यम से दूर बैठे व्यक्ति को संदेश दिया जाता है। इसलिए पत्र लेखन को दो व्यक्तियों का आधा मिलना कहा जाता है। भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्र लेखन के माध्यम से होती है। प्रेषक व प्रेषिती अर्थात लिखने वाले और पढ़ने वाले के बीच पत्र एक सुसंबद्ध कड़ी का काम करता है। व्यवहारिक जीवन में यह एक सेतु है। अतः कहा जा सकता है कि पत्र लिखने वाले की भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का भी परिचायक है। पत्र व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति का चरित्र, उसके संस्कार, मानसिक स्थिति तथा आचरण आदि बातें समाहित होती हैं। अच्छे पत्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वे हैं सरल भाषा का प्रयोग, विचारों की स्पष्टता, पत्र का संक्षिप्त होना, साथ ही पत्र संपूर्ण होना, प्रभावोत्पादक होना और बाहरी जो सौंदर्य है उस सौंदर्य से विभूषित होना। बाहरी सौंदर्य का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पत्र का अपना एक ढांचा होता है, एक आकार होता है। उस आकार से बाहर हम उस पत्र को लिख नहीं सकते। इसलिए बाहरी जो सौंदर्य है उसे हम प्रारूप भी कह सकते हैं और प्रारूप में विचार चिन्ह, विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। वर्तमान जीवन में पत्र की आवश्यकता क्यों होती है, हम देख रहे हैं कि आदिकाल से संदेश जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्ति और शासकों के द्वारा दिए जाते रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति पत्र प्रेषित करता था या जो व्यक्ति पत्र लेकर जाता था उसको हम संवाददाता के नाम से जानते हैं या खबरी के नाम से जानते हैं और उनको संवादिया भी कहा जाता है। तो ये जो व्यक्ति होते थे, आज यह काम जो है वह वैज्ञानिक स्तर पर हमारी मीडिया या संचार के माध्यम करते हैं। तो पत्र की आवश्यकता वर्तमान में क्यों आवश्यक है इस पर हम बात करेंगे। तो पत्र की आवश्यकता पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पत्र की आवश्यकता की परिस्थितियाँ कैसी कैसी होती हैं। तो सबसे पहले यह होता है कि व्यक्ति को पत्र लिखता है और एक संस्था दूसरी संस्था को पत्र प्रेषित करता है और कभी एक व्यक्ति एक संस्था को पत्र प्रेषित करता है और एक संस्था एक व्यक्ति को भी पत्र प्रेषित करता है। व्यापार और व्यवसाय में भी उचित फैसले उठाने के लिए भी पत्र लेखन की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में पत्रों की आवश्यकता है, जो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से हम कहीं ना कहीं पत्र व्यवहार करते हैं। तो इसी के आधार पर पत्र के दो प्रकार हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों की जो विशेषताएं हैं उनमें अनौपचारिक पत्र जहाँ पर व्यक्ति का अंतरंग संबंध होता है, बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति अपने सुख दुख और अपने हृदय के गोपनीय भावों की अभिव्यक्ति
जहाँ पर करता है वह अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है और इसमें विश्वसनीयता और निकटता का भाव समाहित होता है। और साथ ही पत्र लेखन जब अनौपचारिक लेखन हम करते हैं तो उसमें भी शिष्टाचार और संस्कृति का विशेष ध्यान रखा जाता है। अनौपचारिक पत्र दो प्रकार के होते हैं, निजी पत्र और पारिवारिक पत्र। निजी का तात्पर्य निज शब्द से बना है, निजी यानी अपना। जब हम अपने को पत्र लिखते हैं तो वह निजी पत्र कहलाता है। आप पत्र लेखन में माता को पत्र, पिता को पत्र, भाई को पत्र, बहन को पत्र, मित्र को पत्र या अन्य रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं वो हमारे निजी पत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र में पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र को ही सामाजिक पत्र कह सकते हैं हम लोग, जिसमें बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र आदि शामिल है। दूसरा पत्र जो होता है वह औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है अनाधिकृत पत्र और दूसरा है आधिकारिक पत्र। अनाधिकृत पत्र के अंतर्गत हम उन पत्रों को रखते हैं जब एक नागरिक होने के नाते हम राष्ट्रीय, प्रांतीय या जनपदीय व्यक्ति के रूप में पत्राचार करते हैं और अपने कार्यों के सफल निष्पादन के लिए संबंधित संस्था से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। जैसे राशन कार्ड बनाने के लिए हम नगर पालिका से संपर्क करते हैं, विद्युत कनेक्शन के लिए हम विद्युत विभाग में संपर्क करते हैं। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो अनाधिकृत पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत दूसरा जो पत्र है वह आधिकारिक पत्र। जब कोई व्यक्ति किसी पेशे से जुड़कर जीविकोपार्जन करता है तब उसे अपने व्यवसाय से जुड़े अनेक प्रकार के पत्र लिखने होते हैं। एक अधिकारी व कर्मचारी के रूप में व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसी अधिकार के अंतर्गत वे अपने कार्यों का सफल निष्पादन करते हुए जो पत्र व्यवहार करते हैं वह आधिकारिक पत्र कहलाता है। इसे ही कार्यालयीन पत्र कहा जाता है। कार्यालयीन पत्र के अलग अलग प्रकार हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे थे कार्यालयीन पत्र और आलेख। कार्यालयीन पत्र मैंने आपको बताया यह एक आधिकारिक पत्र होता है और इसके माध्यम से कार्यालय के सारे काम जो है वो किसी पदाधिकारी के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। आलेख शब्द में लेख शब्द में जो उपसर्ग है उससे बना है यह आलेख। आलेख का अर्थ होता है विशेष शैली के माध्यम से लेखन कार्य करना आलेख कहलाता है। तो पत्र में आलेख की मुख्य विशेषता हम देख रहे हैं यहाँ पर। आलेखन पत्राचार का मुख्य अंग है। पत्राचार का मुख्य अंग है मतलब आलेख जो होता है। प्रत्येक कार्यालयीन पत्र के अनेक प्रकार हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं परिपत्र है, आदेश है, अधिसूचना है, ज्ञापन है, अनुस्मारक है, पृष्ठांकन है। तो ये सारे जो कार्यालयीन पत्र हैं इन सारे पत्रों का अलग अलग प्रारूप है। इसी प्रारूप को आलेखन कहते हैं और इस प्रारूप से बाहर हम किसी पत्र का लेखन कार्य नहीं कर सकते। इसलिए निश्चित प्रारूप के अंदर जो हम पत्र व्यवहार करते हैं वही लेखन शैली जो है वह आलेखन कहलाती है। कार्यालयों में कार्यों के संचालन के लिए एक निश्चित विधि है। इनमें पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जब किसी संस्था से जुड़ा है तो वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी या समकक्ष कर्मचारी या अपने से किसी उच्च अधिकारी से जब संपर्क स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए उसको पत्रों की आवश्यकता होती है। वहाँ पर शैली के मौखिक रूप की जो भूमिका है वह नगण्य होती है। वहाँ पर पत्रों के माध्यम से हम अपना कार्य करवाने की कोशिश करते हैं और जब हम पत्र के माध्यम से कार्य का संचालन करते हैं तो उसका एक निश्चित उसकी एक भाषा शैली होती है, उसका एक निश्चित प्रारूप होता है। तो कार्यों के सफल संचालन के लिए पत्र लेखन जो है वह एक अनिवार्य विधि है और प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी उस नियम का पालन करते हैं। संस्था के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उच्च कार्यालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों में जो पत्र प्रेषित किए जाते हैं वे कार्यालयीन पत्र होते हैं। एक संस्था के अंतर्गत बहुत सारे विभाग होते हैं। जैसे हम अपने महाविद्यालय में देखते हैं, हमारा महाविद्यालय तो छोटा सा है किंतु इस महाविद्यालय में भी अनेक विभाग हैं। आप लोगों ने देखा होगा ग्रंथालय विभाग, जहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार पुस्तक लेते हैं पढ़ने के लिए।
और उसका एक नियम है और निर्धारित समय में आप उस पुस्तक को पढ़कर वापस कर देते हैं। और यदि ऐसा आपके बीच में संभव नहीं होता तो आपके लिए पत्र जारी होता है कि जिन विद्यार्थियों ने समय पर पुस्तक वापस नहीं किया है उनके लिए हम क्या करते हैं, विलंब शुल्क रखते हैं। तो इस प्रकार ये जो पत्र हैं, जो विभागीय ग्रंथालय से जो पत्र जारी होंगे वह भी एक कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत होगा। महाविद्यालय में अनेक विभाग हैं, जैसे विज्ञान संकाय एक विभाग हुआ, वाणिज्य संकाय एक विभाग हुआ और कला संकाय एक विभाग हुआ। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि आप क्रीड़ा से संबंधित अपनी दिनचर्या रखते हैं, क्रियाकलाप करते हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर भी आप काम करते हैं। मतलब कुछ प्रमुख विभाग के साथ साथ आप अपने जीवन के सर्वांगीण विकास में जो कार्य करते हैं उनमें भी पत्र लेखन का महत्व है। इसलिए यहाँ पर मैं ये बात लिखी हूँ कि संस्था के साथ साथ विभिन्न विभाग होते हैं और उन सभी विभागों में कार्यालयीन पत्र के माध्यम से हम अपने कार्यों का सफल संचालन करते हैं। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यों के सफल निर्वाह के लिए प्रामाणिक तौर पर जो पत्र जारी करते हैं वह उनके कार्य निष्पादन का, उनके कर्तव्य निष्पादन का एक साक्ष्य होता है, प्रमाण होता है। और साथ ही ऐसे पत्र को जारी करने से काम भी सरल और सुविधाजनक तरीके से पूर्ण कर लिए जाते हैं। कार्यालयीन पत्र के अनेक प्रकार हैं तथा सभी पत्रों की अलग अलग रूपरेखा है। रूपरेखा का तात्पर्य है वही ढंग, शैली, तरीका, जिसको यहाँ पर मसौदा और प्रारूप या आलेखन भी कहते हैं। तो प्रत्येक पत्र, मैंने यहाँ पर पत्र लिख कर रखा हुआ है। प्रत्येक पत्र का अपना एक प्रारूप होता है, वह उसी प्रारूप के अंतर्गत पत्र लिखेगा। जैसे महाविद्यालय में आप लोगों को यदि किसी विषय से संबंधित आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो हम क्या कहते हैं, आपको एक आवेदन पत्र लिखने की बात कहते हैं। तो आवेदन पत्र का भी एक स्वरूप है, उसका एक प्रारूप है और उस प्रारूप के अंतर्गत ही आप आवेदन पत्र लिखते हैं और अपने कार्य को क्या करते हैं, पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो आपका वह जो पत्र है वह भी प्रारूप है उस पत्र का, आवेदन पत्र का। और इसी प्रकार कार्यालयीन पत्र, जितने भी प्रकार के कार्यालयीन पत्र होते हैं उन सबकी अलग अलग रूपरेखा होती है, उसे ही मसौदा, प्रारूप और आलेखन कहा जाता है। ये शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, मसौदा, प्रारूप, आलेखन, रूपरेखा। तो मैंने आपके लिए ये शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि परीक्षा संबंधी यदि किसी कार्यवश परीक्षा के प्रश्न में यदि मसौदा शब्द आता है तो भी आप इन बातों को लिख सकें, प्रारूप शब्द आता है तो भी आप वस्तु स्थिति को समझ सकें, आलेखन यदि वहाँ पर लिखा हुआ है आपके प्रश्न पत्र में तो आप समझ सकते हैं कि मसौदा, प्रारूप और आलेखन एक ही भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्द हैं। तो आप यहाँ पर भ्रमित नहीं होंगे। आलेखन या प्रारूप के विविध स्वरूप तथा उसकी विशिष्टता से कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी को परिचित होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है अधिकारी और कर्मचारी को परिचित होना? क्योंकि हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वहाँ पर हमको अनेक पत्रों को प्रतिदिन जारी करना होता है और इसलिए हमको यह आवश्यक है कि हम उस भाषा से और वहाँ की विशिष्टता से परिचित हों। और यदि हम परिचित होंगे तब हम एक कुशल पत्र लेखक बन सकते हैं या हमारा हम पत्र व्यवहार के माध्यम से अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यह बात लिखी गई है कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को पत्र के विशिष्टता से परिचित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो पत्र निर्विवाद होगा, प्रामाणिक होगा और अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा। निर्विवाद का तात्पर्य वहाँ पर कोई विवाद नहीं उत्पन्न हो सकता यदि हम अपने पत्र के स्वरूप को बनाने में सक्षम हैं। प्रामाणिक का अर्थ यह है कि अधिकारी और कर्मचारी जिसने पत्र को जारी किया है वहाँ पर पत्र क्रमांक, वहाँ पर दिनांक, वहाँ पर संस्था का नाम और जारी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी का हस्ताक्षर ये आवश्यक होता है, तभी पत्र प्रामाणिक कहलाता है। प्रयोजन अनुकूल मतलब उद्देश्य की प्राप्ति में
तभी पत्र सफल होते हैं जब वे पत्र निर्विवाद और प्रामाणिक होते हैं। पत्र की भाषा संदेह रहित, सर्वमान्य, सुगठित, परिमार्जित तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। जब हम जो अधिकारी और कर्मचारी भाषा की विशिष्टता से परिचित होंगे तो यकीनन उनकी भाषा कैसी होगी, संदेह रहित होगी। जो व्यक्ति उस पत्र को प्राप्त करेगा, जो व्यक्ति उस पत्र को पढ़ेगा, तो उसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। भाषा सर्वमान्य होनी चाहिए। सर्वमान्य भाषा के लिए पारिभाषिक शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे वाक्य सुगठित हो सकें। सुगठित वाक्य शुद्ध होते हैं, परिमार्जित होते हैं, इसलिए वे प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इसलिए हमें अपनी भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्यालयीन भाषा के पत्रों के प्रमुख प्रकार हैं जिनमें परिपत्र, आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन, अनुस्मारक और पृष्ठांकन आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल इतना ही बातें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आने वाले वीडियो में मैं ये जो कार्यालयीन पत्र हैं उनके एक एक प्रकारों पर हम बात करेंगे और इन पत्रों की आवश्यकता, इन पत्रों का प्रारूप और इन पत्रों के जो उदाहरण हैं जिनसे आप इन पत्रों के विषय में अच्छे से जान पाएंगे।